लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डुबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने के बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी भट पड़े। कहा लोग दुआएं देते रहे, मदद को पुकारते रहे। करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज खाना और पानी देते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे, मदद को नहीं आए। पंजाब से अब तक 83 लापता अफराद की तस्दीक हो गई। मजीद का खदशा। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा गलत साबित कर दिया। कहा मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने कश्ती पर उतरकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश की, मगर कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटाकर मदद लेने से इनकार कर दिया। रोजगार की आस में यूरोप ले जाने वाली बदकिस्मत कश्ती में कितने नौजवानों को समुंदर निकल गया। खुईरटा के एक ही खानदान के 3 सगे भाइयों के बेटे हादसे का शिकार हुए। घर वालों ने बताया कि महंगाई से तंग आकर बच्चे घर से निकले, आज आंखें देखने को तरस गईं। हमारे बच्चों को धोखा दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया। एक नौजवान जब्बार के वालिद ने कहा कि आखिरी बार बेटे से बात हुई तो उसने कहा कि ऐसे हालात का पता होता तो इस तरफ बिल्कुल ना आता। गुजरांवाला गुजरात मंडी बहाउद्दीन से भी कई नौजवान लापता। अपने बच्चों से की गई आखिरी गुफ्तगू वालिदैन की समातों में गूंजने लगी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में मुलविस 2 एजेंट्स गिरफ्तार। FIA हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार एजेंट का ताल्लुक वजीराबाद से है। गिरफ्तार एजेंट रकम लीबिया में मरकजी एजेंट्स को भेजता था। मुतासरा फैमिली की निशानदही पर गिरफ्तार एजेंट से मरकजी स्मगलर्स से मुतालिक तहकीकात जारी। डायरेक्टर FIA सरफराज वीर का कहना है कि 4 एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके। मास्टरमाइंड एजेंट्स पहले ही जेलों में हैं। जो रूट सामने आया वो बरास्ता दुबई, लीबिया और फिर इटली पहुंचाया जाता है। कश्ती इटली जा रही थी। यूनान की हदूद में खराब होने के बायस हादसा पेश आया। एजेंट इटली भिजवाने के लिए $5,000 से $7,000 वसूल करते हैं। असल बात यह है कि एजेंट्स के जरिए लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने का कारोबार बंद होना चाहिए। हुकूमत के पास 2 माह हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वजीर खारिजा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। यूनान कश्ती हादसे को बड़ा सानिया करार दे दिया। कहा मुजरिमान ने यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का फ़ायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड ने बेहिसी का मुजाहरा किया, डूबते लोगों को नहीं बचाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। यूनान कश्ती सानहे पर आज मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम करदा कमेटी ने FIA से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हिज्जा 1444 हिजरी 20 जून बरोज़ मंगल को होगी और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी। पाकिस्तान में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात को होगी। हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। हमारे दोस्त कहते तो कुछ नहीं मगर उनके चेहरे सवाल करते हैं कि हम कब तक कर्ज लेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा चीन समझ गया है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, वो पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। चीन से $1 अरब आ चुके हैं, लेकिन जब चंद लोगों ने चीन पर इल्ज़ामात लगाए तो चीन को दुख हुआ। आज अगर हम एक दूसरे की टांगें ना खींचें, इल्ज़ामात न लगाएं, एक मुआशी एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं, हुकूमत आए या जाए ये मुआशी एजेंडा कायम रहे तो हम मिलकर पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम दिलवाएंगे। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। जो हमारा हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नज़र हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते रहेंगे। अगर हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमें अवाम में भी उठाना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लबो लहजा भी तब्दील। कहा, मुस्लिम लीग नून से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं और मुस्तकबिल में भी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे। सियासी इख्तलाफ हुआ भी तो उसे ज़ाती इख्तलाफ में बदलने नहीं देंगे, लेकिन ज़रूरत हुई तो सियासी या पॉलिसी इख्तलाफ का इजहार अवामी सतह पर भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का यूनान कश्ती हादसे पर भी इजहार अफसोस। कहा, नहीं चाहते कि पाकिस्तान से गैर कानूनी इमिग्रेशन हो, लेकिन यूरोपियन ममालिक को भी ऐसे मामलात में इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे को इंसानी अलमिया करार दे दिया। बयान में कहा कि सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद, एजेंट्स और कंपनीज का कड़ा मुहासबा करने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, ऐलान की ताखीर है। बिलावल की बात दुरुस्त है कि सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल मुहैया किए बगैर मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेज में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे। शाह महमूद का दफ्तर खारजा से यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक आगाह करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि जुमे को वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात हुई। हम रोड मैप बना चुके हैं, आज दोबारा मीटिंग हो रही है। 16 अरब में से 11 अरब सिंध में ही खर्च किए जाएंगे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आज हल हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि कोशिश की कि एक रोड मैप बन जाए, मिसाक जमहूरियत बना लें। मईशत का गिरता हुआ ग्राफ अब रुक गया है। IMF का प्रोग्राम रोल ओवर ना हुआ तो डिफॉल्ट का खतरा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी बजट पर IMF एतराज़ ने किस्त न मिलने के खदशात बढ़ाए हैं। फंड प्रोग्राम के बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ेगी। IMF को टैक्स बेस ना बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ है। फंड प्रोग्राम के बगैर बैनुल-अक़वामी फंडिंग के जरिए ज़राए महदूद होंगे। नए प्रोग्राम पर अक्टूबर इंतखाबात से पहले पेशरफ्त मुश्किल है। दिसंबर से पहले IMF का नया प्रोग्राम मुश्किल होगा। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से जेल में मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पाँव सूजे हुए थे। परवेज इलाही खानदान का हिस्सा हैं, इसलिए मिलने गए थे। इस सवाल पर कि क्या परवेज इलाही काफ लीग में वापस आ रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही हमारी पार्टी में ही हैं। उन्हें याद दिलाया गया कि वो तो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। चौधरी शुजात मुस्कुरा दिए, कुछ न कहा। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा है कि उनके वालिद को वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। वालिदा को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। एक बयान में मोनिस इलाही का कहना था कि आज IG जेल खाना जाट चौधरी शुजात और उनके बेटे सालिक हुसैन को मिलवाने ले गए। अब ये हमें जवाब देंगे कि ख़ानदान से इस हफ्ते की मुलाकात करवा दी है। विफाकी काबीना में मौजूद इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को फौरी तौर पर काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। पार्टी सदर अलीम खान की हिदायत दोनों रहनुमाओं तक पहुँचा दी गई। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी।
चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफर पर चार्टर जहाज ले सकेंगे। बैरून मुल्क सफर पर कमर्शियल फ्लाइट पर अपने घर का या एक फर्द या रिक्विजिशन जहाज पर 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। सेनेट ने चेयरमैन सेनेट तनख्वाहों, मराहत और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट जब साबिक हो जाएंगे तब भी उन्हें 12 मुलाजमीन का अमला मिलेगा। रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के 6 एहलकार तैनात होंगे। फजाई हादसे की सूरत में 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। चेयरमैन सेनेट को एक बार सरकारी रिहाइश के लिए फर्नीचर की मद में 50 लाख रुपए मिलेंगे। हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का कहना है कि हमने बिल में इस्लाहात की है, ये सहूलियात पहले से दी जा रही हैं, हुकूमत पर 1 पैसे का इजाफी बोझ नहीं पड़ा। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा है कि सेनेटर्स की तनख्वाह 1,60,000 रुपए है। ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे अरकान पार्लियामेंट लूट कर खा जाते हैं। इस ऐवान में गरीब गुरबा भी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शों में सफ़र करते हैं, मगर मीडिया में तूफान ऐसे उठा है जैसे बहराम डाकू सब लूट कर ले गया है। यहाँ लोग 15-15 लाख पेंशन डकार जाते हैं, वहाँ बात करते हुए इनके पर जलते हैं। उनकी भी तो बात करें कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि जिसने चेयरमैन सेनेट को ताहयात मराद बिल के हक में वोट दिया उसे शर्म आनी चाहिए। बिल के हक में वोट देने वाला चाहे PTI का ही क्यों ना हो, शर्म आनी चाहिए। लोग मुआशी हालात से तंग आकर समंदर में डूब रहे हैं, ये ताहयात मराद की फिक्र में है। हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। धांधली का इल्जामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी का सिंध और कौमी असम्बली में सिर्फ एक रुकन है, वो हमारा कैसे घेराव करेंगे। बोले मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। कराची के मामलात की निगरानी खुद करेंगे। कराची वाले 5 साल बाद कारकर्दगी का जवाब उनसे लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डेप्टी मेयर सलमान मुराद ने गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनाकिदा पुरवकार तकरीब में अपने अपने ओहदों का हल्फ लिया। सजाओं के खिलाफ नजरसानी अपील से मुतालिक एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई। हुकूमत कानून साजी कर सकती है मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। कानून साजी जरूर करें लेकिन अब हम ना छोड़ें। बेंच से मशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि रिव्यू एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम नहीं बल्कि वसी हुए। सुप्रीम कोर्ट मर्जी से नजरसानी अपील में लार्जर बेंच तश्कील दे सकती है जिसमें मरकजी केस सुनने वाले जजेस भी शामिल किए जा सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। केस में दरखास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए। ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे समात है। फैसले का इंतजार कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तजवीज़। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हो सकता है कि हम कोई फैसला दें तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुआवन हो। आप हमारे 5 सवालात पर ही मावनत करें। 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मशरकों के जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी के वकला ने नैब में बतौर मुलजिम तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरखास्त दायर की थी। बैंक ऑफ चाइना से $30 करोड़ आज पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। बैंक की तरफ से स्विफ्ट कोड पाकिस्तान को मौसूल हो गया। ये रकम रोल ओवर सहूलत के तहत पाकिस्तान को फराहम की जाएगी।
पंजाब की निगरान काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए पेश करदा पंजाब का बजट मंजूर कर दिया। 336 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और 80 बरस से ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़ और मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। मेयर कराची का कब्जे, ठप्पे और जालसाजी पर मबनी मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का ऐलान। मेयर कराची की अलबरदारी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। कहा कि मेयर इलेक्शन की तहकीकात के लिए JIT बनाने के लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू करेगी, क्योंकि इलेक्शन के दिन गैर हाजिर रहने वाले चेयरमैन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पहरे में थे। जमात इस्लामी अदालत जाना चाहती है तो बेहतर है चली जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सियासत में दुश्मनी नहीं, मुकाबले होते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हम डरते भी नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और मिलकर काम करे। MKM बॉयकॉट नहीं करती तो जमात इस्लामी को शिकस्त होती। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। हैदराबाद, जामशोर और कराची के 7 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम में 18 लाख कम उम्र बच्चों को वैक्सीनेशन का हदफ है। पेशावर, नौशहरा, मोहम्मद हंगू, खैबर कोहाट और चारसद्दा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। पाक अफगान महाजिर कैंप्स और मखसूस यूनियन काउंसिल्स में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका की 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत और मुलज़मान को निशान इबरत बनाने का मुतालिबा। कहा, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कायद हाउस की हालत देखकर बहुत दुखी और मायूस हैं। जियो अब खुद चल कर आ रहा है आवाम के पास। अब आप करेंगे अपने दिल की बात सबके साथ, और मौज़ूआत भी होंगे वो जिन पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। देखिए पीर से जुमेरात रात 11 बजे। बहरी ओकियानूस में सयाहों के लिए इस्तेमाल होने वाली आबदोज लापता हो गई। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाया जा रहा था। बोस्टन कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज की तलाश जारी है। आबदोज सयाहों को जो मलबा दिखाने ले जा रही थी वो समुद्र में 12,500 फुट गहराई में मौजूद है। भारतीय रियासत यूपी और बिहार में शदीद गर्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीट वेव का शिकार कम से कम 96 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ेरे इलाज। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात में कुछ मखसूस मामलात पर इत्तफाक और पेशरफ्त। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन ने अमेरिका के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह की और दोनों ममालिक ने बाली में चीनी और अमरीकी सदूर के दरमियान होने वाले इत्तफाक़ी राय को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने अफ्रीकी T10 लीग में टीम डरबन को खरीद लिया। कलंदर्स अब जिम अफ्रो T10 के इफ्तिताही एडिशन में एक्शन में नजर आएगी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को भारत के वीज़े मिल गए। कौमी टीम साफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मॉरिशस से पहली दस्तयाब फ्लाइट से रवाना होगी। इवेंट में पाकिस्तान का पहला ही मैच बुध को मेज़बान भारत से होगा। लाहौर में 2 रोज़ा ऑल पंजाब नेज़ाबाजी चैंपियनशिप खत्म। बच्चों और ख़वातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब भर से 40 से ज़्यादा टीम्स के 250 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन नेज़ाबाजों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया।
और कराची नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी में हीरा, डॉन और सुल्तान की धूम। 11 से 1200 किलो वजनी 6 दांत की भारी भरकम बैलों के दाम 90, 85 और 80 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। मालिक कोई रियायत देने को भी तैयार नहीं।